तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। एआई मॉडल का मतलब है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और यहां पर आपको दिख रहा होगा सर्वम मेकिंग जनरेटिव एआई रियल फॉर भारत। देखिए, आपने कुछ समय पहले हम लोगों ने सभी ने सुना था जब चाइना ने एक एआई मॉडल मार्केट में डेवलप किया था और उसको लॉन्च किया था, जिसका नाम था डीपसीक। और डीपसीक मॉडल जब मार्केट में आया तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई और बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक जो एआई मॉडल बन रहे थे, उन एआई मॉडल पर अभी तक पूरा वर्चस्व बना हुआ था अमेरिका का। अमेरिका की जो कंपनियां हैं जितनी भी, उन सभी ने एआई मॉडल बना रखे हैं जो फेमस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है जैसे कि लामा। लामा जो मॉडल है ये एआई मॉडल है, ये मेटा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसका है। ऐसे ही एक है जेमिनी। जेमिनी जो है ये गूगल के द्वारा बनाया गया एआई मॉडल है। और चैट जीपीटी तो आप सभी जानते ही हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का है, ठीक है। और इसी क्रम में डीप सीक ये चाइना ने डेवलप किया, चाइना की कंपनी ने डेवलप किया। और इस तरीके से मार्केट में काफी हलचल हुई। चाइना का जब एआई मॉडल मार्केट में आया तो इसने काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की और गूगल प्ले स्टोर पर एक ही दिन में डाउनलोड होने वाला, सर्वाधिक संख्या में डाउनलोड होने वाला ये एआई मॉडल बन गया था, ठीक है। उसी समय भारत के जो मंत्री हैं, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत भी बहुत जल्दी अपना एआई मॉडल बनाने वाला है। और उसी क्रम में आज हम जो बात कर रहे हैं, सर्वम एआई, ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने भारत के पहले एआई मॉडल को बनाने का जिम्मा लिया है। सरकार ने इसको अलॉटमेंट किया है कि सर्वम एआई जो है अगले 6 महीने में भारत का पहला एआई मॉडल बना देगी। अब इस एआई मॉडल में क्या क्या खास बात होती है, उन सभी पर हम बात करेंगे आज। उन सभी को टेक्निकली समझेंगे कि वास्तव में क्या करने जा रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले देखिए खबर छपती है, सेंटर सेलेक्ट्स स्टार्टअप सर्वम टू बिल्ड कंट्रीज फर्स्ट होम ग्राउंड एआई मॉडल। यानी भारत का पहला एआई मॉडल, स्वदेशी एआई मॉडल बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है उसने सर्वम को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है। कैन सर्वम एआई ओवरकम चैलेंज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एलएलएम अंडर द इंडिया एआई मिशन। भारत का एक इंडिया एआई मिशन चल रहा है, 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि क्या सर्वम एआई जो है वो इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएगा, यानी खुद का स्वदेशी तकनीक पर आधारित एआई मॉडल क्या डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके बारे में, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन एलएलएम। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या होता है, इन सभी को मैं तकनीकी रूप से आपको बताऊंगा, पहले खबर को देख लीजिए। अंडर एआई मिशन गवर्नमेंट सेलेक्ट बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट फाउंडेशन एलएलएम। तो आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार जो है उसने क्या किया है, सर्वम एआई जो है बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको भारत का पहला एआई मॉडल बनाने के लिए सेलेक्ट किया है। सर्वम हैज एस्टिमेटेड दैट इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड एआई मॉडल शुड बी रेडी इन 6 मंथ। यानी सर्वम एआई ने यह घोषणा की है कि भाई अगले 6 महीने में हमारा एआई मॉडल डेवलप हो जाना चाहिए। चलिए और देखिए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इन सारी चीजों को देखो आपको समझना है, यहां से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। विकसित करने के लिए बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी सर्वम को सेलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि कंपनी ने बताया है कि भाई जो हमारा सर्वम जो एआई मॉडल बनेगा वो 3 कैटेगरी में बनेगा। 3 कैटेगरी में कौन सा, एक तो होगा सर्वम लार्ज जो कि एडवांस लॉजिकल वर्क करेगा, एक होगा सर्वम स्मॉल जो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए होगा, एक होगा सर्वम एज जो कॉम्पैक्ट ऑन डिवाइस टास्क के लिए बनाया जाएगा, ठीक है।
अब बात इंपॉर्टेंट यहां पर कि जो हमारा एआई मॉडल बन रहा है, हमारा एआई मॉडल वो दूसरे एआई मॉडल से किस तरह से समानताएं रखता है, किस तरीके से भिन्नताएं रखता है। तो यहां पर देखिए, ये कहते हैं कि सर्वम जो है, सर्वम एआई जिस मॉडल को बनाने जा रही है, एआई मॉडल को, उसमें 70 बिलियन पैरामीटर्स होंगे। कितने होंगे? 70 बिलियन पैरामीटर्स, ठीक है। और 4000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होंगी, 4000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होंगी। और ये ओपन सोर्स होगा या नहीं होगा, ये अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत की जो भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं, उनमें ये धारा प्रवाह होने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों 3 शब्द आपके सामने हैं, इनको मैं क्लियर करता हूं कि 70 बिलियन पैरामीटर और जीपीयू, 4000 जीपीयू इसमें जो बताए गए हैं, इनका मतलब क्या है। 4000 जो जीपीयू बताए गए हैं, इनका मतलब क्या है, इनको आप एक बार क्या करें, क्लियर करें। यानी जो जीपीयू है, जीपीयू का मतलब क्या होता है, ठीक है। सर्वम एआई इसमें क्या करने वाला है, तो डिफरेंस जो है वो हम यहां पर बात करेंगे। चलिए एक सेकंड आप रुकें। हाँ दोस्तों, देखो सुनो, देखिए सबसे पहले समझिए 70 बिलियन पैरामीटर का मतलब क्या है। 70 बिलियन पैरामीटर, जैसे कि हम मानव की बात करें, जैसे हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन आता है, कोई सूचना आती है हमारे इंसान के सामने, कोई चीज हम देखते हैं या फिर कोई कार्य करने के लिए जब हम खुद को तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क के पास सारे संदेश जो है वो किन के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब एक सेल होती है जिसको नर्व सेल बोलते हैं, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। सारी तंत्रिका कोशिकाएं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। और जब भी कोई मैसेज, कोई हम कहेंगे कि संदेश जो है, जब उन न्यूरॉन्स को प्राप्त होता है, वो न्यूरॉन्स एक से दूसरे को भेजते हुए उसको कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क उस पर रिएक्शन देता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है रिप्लाई करती है, काम करती है। वैसे ही आप जब एडवांस लेवल के ये कंप्यूटर बना रहे हैं, एआई मॉडल पर आधारित कंप्यूटर बना रहे हैं, एआई मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं, जो जैसे मान लीजिए कि भाई आप अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदुस्तान में आप अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर कोई तमिल में या कोई और लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको समझने के लिए वो सारी चीजें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के रूप में एआई मॉडल में होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो 70 बिलियन पैरामीटर का मतलब है कि लगभग 70 अरब पैरामीटर उसमें ऑलरेडी क्या होंगे, सेव किए जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, उसका आंसर देने में वो एआई मॉडल क्या हो, सक्षम हो जाए। समझ गए आप? यानी हर प्रकार की चीज को ध्यान में रख के प्रोग्रामिंग करके उसमें हम क्या करेंगे, पहले से सेव कर देंगे। और इसी के आधार पर ये जो पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं के आधार पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बनती है, ठीक है, जो हाई लेवल एक प्रोग्रामिंग है, वो जो लैंग्वेज मॉडल बनता है एआई के लिए। वैसे नॉर्मली हम, आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस लेवल की क्या होती है, लैंग्वेज होती है, जिनमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और उसके आधार पर एआई मॉडल क्या करता है, अपनी सूचनाएं जनरेट करता है, आपको आंसर देता है। यहां पर खास बात होती है कि एक सामान्य कंप्यूटर जो होता है, उसमें केवल इतनी चीजें होती हैं कि जो सेव होती हैं चीजें ऑलरेडी पहले से, उन्हीं में से आपको आंसर दे पाता है। लेकिन एआई मॉडल इतने एडवांस बनाए जा रहे हैं, इसमें पैरामीटर्स इतने ज्यादा रखे जा रहे हैं कि ये इंसान की तरह सोच समझकर, एनालिसिस करके, लॉजिक लगाकर आपको आंसर देता है। जितना भी कंटेंट होता है, सबसे बड़ी चीज है कि नई चीजें सीख भी सकते हैं, नई चीजें सीखने की भी क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि ओपन एआई ने जो जीपीटी शुरू किया था, जीपीटी 1, तो जीपीटी 1 में लगभग 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे, ठीक है। अभी जो जीपीटी चल रहा है, जीपीटी 4, जीपीटी 4 में लगभग 175 बिलियन पैरामीटर हैं, 175। और भारत वाले में कितने हैं, 70 बिलियन।
तो 70 बिलियन पैरामीटर के आधार पर हम हमारा पहला एआई मॉडल बना रहे हैं, तो ये अच्छी कैटेगरी में आएगा। एक पावरफुल क्या होगा, एआई मॉडल होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें 4000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई हैं। 4000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है वो भी समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर होता है, अभी हाल फिलहाल का जो कंप्यूटर है उसमें होता है सीपीयू। सीपीयू क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और आप जब कोई इनपुट देते हैं, इनपुट, तो वो जो इनपुट है वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, मेमोरी में से वो सूचनाएं देखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस सीपीयू की जो क्षमताएं हैं वो सीमित है। सीपीयू की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं। ये एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 टास्क को कंप्लीट कर सकता है। बहुत बहुत अच्छे हाई लेवल के कंप्यूटर हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 को कर लेगा। लेकिन जब बात आती है कि हजारों टास्क या जो आपकी लाखों जो वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट हैं, उनको जब बात आती है पूरा करने की, तो वहां पर ये कार्य नहीं करेगा। उसके लिए आपको जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो जीपीयू क्या है, सीपीयू की तरह ही है, एक प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग इकाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, एडवांस लेवल पे होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझ गए होंगे ये सारी चीजें। फिर आ जाइए, एक टर्म आ रही है इसमें कि ये हमारा जो मॉडल है एआई मॉडल, ये ओपन सोर्स होगा या नहीं होगा, ओपन सोर्स होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने अभी जो आपको बताए थे यहां पर मैंने आपको जो नाम लिखे थे, इनमें से लामा, मेटा, ये ओपन सोर्स है। डीप सीक भी चाइना ने दावा किया है कि हमने ये ओपन सोर्स एआई मॉडल बनाया है। ओपन सोर्स एआई मॉडल का मतलब क्या है बेटाओ, यहां पर समझिए। ओपन सोर्स एआई मॉडल का मतलब है एक ऐसा मॉडल जिसमें जो सूचनाएं हैं, जिसमें जो कोडिंग है, उन सभी को कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है और आवश्यकता के अनुसार इस कोडिंग का यूज कर सकता है, ठीक है। और इसमें सुधार करने की भी गुंजाइश है, तो वो उसमें सुधार भी कर सकता है। सुधार कैसे कर सकते हो भाई आप, जैसे मान लीजिए आपने उसका डेटा कोड पूरा क्या किया, आपके पास में ओपन है, आप डेटा कोड को क्या किए, डाउनलोड कीजिए, और आपको लगता है उसमें कोई नई चीज है ऐड कर सकते हैं, तो आप उसमें नई चीज ऐड भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है, इससे कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि भाई ये एक पॉजिटिव वे में सुधार होते चलते हैं, लेकिन नेगेटिव वे में ये है कि अगर कोई दुर्भावना से कोई काम करे तो आपके एआई मॉडल को क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं एरर उसमें डाल सकता है, ठीक है। तो नुकसान भी है। तो भारत का एआई मॉडल ओपन सोर्स होगा या नहीं होगा, ये बात अभी क्लियर यहां पर नहीं की गई है। लेकिन ये बात है कि जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेज होंगी या फिर हमारी जो लैंग्वेज जो प्रॉपर तरीके से चलती है, हिंदी है या इंग्लिश चलती है, तो इन सभी में वो धारा प्रवाह क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे, जैसे नीरम एआई, पिक्सेल, सर्वम एआई, ये सब जो नाम है ना, एक्चुअल में क्या है कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक पायोनियर लिस्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लगभग 23 देशों की 100 कंपनियों को, 100 जो कंपनी है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो टॉप 100 कंपनी, और वो कौन से, उसमें स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप कंपनी जो है, 123 देशों में इन्होंने सर्वे किया और उसमें से 100 स्टार्टअप कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें से 10 भारत की थी। 10 भारत की कौन कौन सी थी, ये जो नाम आपके सामने है, ये 10 थी। इन्हीं में एक थी सर्वम एआई। ये कंपनी सब अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। इनमें से जो सर्वम एआई है, ये एआई मॉडल पर काम कर रही है, एआई के क्षेत्र में रिसर्च करती है, और भारत सरकार ने इसको क्या किया है, भारत का पहला एआई मॉडल बनाने के लिए तैयार किया है। चलिए, अब जो भारत का एआई मॉडल बनेगा वो किसके तहत बनेगा, भारत में एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन जो है वो मीटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन चल रहा है। 2024 में इंडिया एआई मिशन को शुरू किया गया था, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि भारत में एआई का इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप किया जाए। एआई के विशेषज्ञ लोग यहाँ पर
जानकार लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएं, एआई का एजुकेशन सिस्टम बढ़ाया जाए, एआई की फैक्ट्रीज कंपनीज लगाई जाएं और फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको डेवलप किया जाए। ठीक है, ये सब चीज। तो इंट्रोड्यूसिंग नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, यहां पर जो है सूचना मंत्रालय ने अपना एक पोर्टल बना दिया है इस नाम से। इंडिया एआई मिशन में के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसा मैंने कहा, इकोसिस्टम को डेवलप करना। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो क्या है कि एआई मिशन में कंप्यूटर तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है। लोकतांत्रिक का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति तक इसको पहुंचाना है। डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यानी डेटा जो है उसकी क्वालिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना है, एआई प्रतिभा को पोषित करना है। तो यहां पर एआई से रिलेटेड मैंने कहा रिसर्च वर्क पे ध्यान देना, एआई के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को तैयार करना, रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं उनको तैयार करना और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, स्टार्टअप फंडिंग का समर्थन करना, नैतिक और सामाजिक रूप से इसकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। ये सब इंडिया एआई मिशन के क्या है, उद्देश्य थे। अब देखो यहां पर एक नजर डाल लेते हैं भारत में स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो क्या है, क्योंकि जो सर्वम एआई है वो एक प्रकार का क्या है, स्टार्टअप है। तो दुनिया में दोस्तों एक चीज आप देख लें कि स्टार्टअप जो कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, स्टार्टअप का जो दौर आया है, उस क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत उन देशों में शामिल है जो अग्रणी देश हैं। अग्रणी देश हैं, देखिए सबसे पहले नंबर पर स्टार्टअप के क्षेत्र में आता है यूएसए, दूसरे पर आता है चाइना और तीसरे पर आता है इंडिया। तीसरे पर आता है इंडिया, यानी इंडिया विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यहां पर स्टार्टअप जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो सबसे ज्यादा स्टार्ट हुए हैं। भारत में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। देखिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यूएशन, यानी मार्केट में जिसकी वैल्यू जो है, वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से ज्यादा हो। $1 बिलियन, $1 बिलियन अगर रुपए में निकालोगे तो लगभग बैठेंगे 8300 करोड़ रुपए। 8300 करोड़ रुपए जो हैं, उससे ज्यादा अगर वैल्यूएशन है किसी कंपनी की, स्टार्टअप कंपनी की, तो उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न भारत में 100 से ज्यादा हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में बन चुके हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, चलिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंक थी, यानी ग्लोबल लेवल पर जो नवाचार हो रहे हैं उसमें जो इंडेक्स निकाला गया तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी थी, 39। वर्ष 2024 में 4000 डीप टेक स्टार्टअप्स को $1.6 अरब का निवेश प्राप्त हुआ। ये टोटल की बात कर रहे हैं। भारत में लगभग 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्थित हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें क्या है, स्थित हैं। वर्ष यहां पर देखिए नीतियां और योजनाएं, यानी हमने कौन कौन सी नीतियां स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हैं। 2023 में हमने राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति जारी की, फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किया, 10,000 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन शुरू किया और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं भास्कर, ये पहल भी हमने क्या की है, शुरू की है। तो एक बार इस पर भी फैक्चुअल डेटा है, इस पर भी आप क्या करें, नजर डाल लेना। ठीक है,